कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये जो गीत पीछे से सुनाई पड़ रहा है, ये सबको ध्यान है ना? हम सब ने सुना था रवि से। क्या गाया था! 1979 चतुर्थ वर्ष वार्षिक महोत्सव, सबके मन मस्तिष्क पर ये गीत उसी दिन से छा गया, हृदय पर छा गया। मैं तो फिल्मी गाने सुनता भी नहीं, पर ये गीत मुझे अच्छा लगने लगा। गीत सच में रवि के हृदय से निकला होगा उस दिन। रविंद्र बस रीवा से आया ही हुआ था, उसकी मनस्थिति आप समझ सकते हैं। बचपन से रीवा में रहा, स्वाभाविक है रायपुर आकर भी रवि का हृदय तो रीवा में रह गया। अपने सारे मनोभाव उसने गीत में उतार दिए, सब झूम गए थे। छुगानी अपना मंच निर्देशक रवि को गोद में उठा लिया था। अब हजारों साक्षी हैं इसके, मैं अकेला तो नहीं हूं। उस दिन हजारों में उपस्थित थे, आप सब थे। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर। बस इस गीत ने वार्षिक महोत्सव में नई ऊर्जा भर दी थी। सबको पता चल गया कोई नया रविंद्र घाणेकर आया है। रवि में बात ही कुछ ऐसी थी। आज 18 जुलाई, फिर एक बार रवि को स्मरण करने का दिन। ठीक 1 वर्ष पूर्व 2024 में रवि अनंत में विलीन हो गया था। पिछली स्मरणिका बस रवि की बहुमुखी प्रतिभाओं के बारे में थी, उसके उपलब्धियों के बारे में थी। आपने YouTube पर बहुमुखी रविंद्र घाणेकर 22 मई की एक प्रस्तुति है, देखी होगी आपने YouTube पर। चलिए इस बार उसके सहज मधुर स्वभाव, उसके उदार मना व्यक्तित्व पर बात करते हैं। इस बार संस्मरण सुनते हैं कुछ। अब विचारणीय ये है कि ऐसे विलक्षण व्यक्ति बनते किस मिट्टी के हैं। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। हो प्यार से जो काम ले, हंस के सलाम ले, वो हाथ मेरा थाम ले, तो क्या बात है। जरूर विचारणीय ये है कि ऐसे विलक्षण व्यक्ति बनते किस मिट्टी के हैं। रविंद्र घाणेकर जैसे इतने सारे आयाम, इतनी उच्च कोटि की दक्षता में इतनी सहजता से धारण करने वाले व्यक्ति, कौन सी शक्ति, कौन सी विचार शक्ति, कैसी प्रेरणा शक्ति उनको चलाती है। उनके अंतर में, उनके मर्म में कैसी दिव्याग्नि जल रही है। ये कौन सी ऊर्जा है, कौन सा दीपक है, क्या है वो मूल तत्व, क्या है। रविंद्र घाणेकर जैसा विलक्षण बहुमुखी व्यक्ति सोचता कैसा है, उसकी विचार सरणी, उसकी सोच, उसकी कार्य पद्धति कैसी होती है। प्रश्न कठिन है,
ऐसा प्रश्न तो अर्जुन ने पूछा था। स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। एक स्थिर बुद्धि विवेकशील व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, बस यही प्रश्न पूछा अर्जुन ने। ऐसे प्रश्न का उत्तर तो स्वयं कृष्ण भगवान ने दिया था, और हम तो संत विचारक भी नहीं हैं। पर हाँ, हमने रविंद्र घाणेकर को तो प्रत्यक्ष देखा है। तो चलिए उसके संस्मरणों पे बात करते हैं। कुछ संस्मरण मैं बताऊं, कुछ आप बताइए, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। तो प्रश्न सरल कर लेते हैं, बस अपने संस्मरण बताने हैं और उन्हीं के आधार पर रविंद्र की विशेषताओं का वर्णन करना है, उसकी सोच का आकलन करना है। चलो, प्रश्न सरल हो गया है तो अब बताओ, संकोच मत करो। चलिए मैं अपने संस्मरण से शुरू करता हूँ। एक घटना मैं भूल नहीं पाया। मृदा विज्ञान प्रयोगशाला, जियोटेक लेबोरेटरी। मेरे साथ 3 लोग बैठे हुए हैं मौखिक परीक्षा के लिए। ये तीनों जो चित्र में दिख रहे हैं, एक और था टोपले, वो इस चित्र में नहीं दिख रहा है। अब रवि ने मेरा निराश भाव पढ़ लिया। मैंने उसको कुछ पूछा भी नहीं, पर आधे घंटे में बातों बातों में उसने विषय इतना स्पष्ट कर दिया जो मैं पूरे वर्ष में नहीं समझ पाया था। अच्छे उत्तर दिए, अच्छे अंक मिले। और ताम्रकार गुरुजी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये भूत पता नहीं कैसे इतने ठीक ठीक उत्तर दे रहा था। ऐसा कहा भी उन्होंने। मैं क्या बताऊं, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ठीक ठीक उत्तर कैसे दे रहा हूँ। तो तामड़ू गुरुजी को कैसे समझ में आता। और ये सब रवि ने इतने सहज भाव से किया, कोई बड़प्पन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई गर्व नहीं कि देखो मैं तुमको सिखा रहा हूँ। हंसते खेलते, मित्र भाव से। और ऐसे ही अनुभव मैंने सुने हैं ओएनजीसी के कुछ उसके सहकर्मियों से भी। ऐसे और भी बहुत से संस्मरण होंगे, तभी तो कह रहा हूँ अपने संस्मरण सुनाओ, कमेंट में लिख दो। अब सोचिए, रवि ने कितने जीवनों को इस प्रकार से स्पर्श किया होगा, कितने मित्र, कितने सहकर्मी होंगे, उसके साथ खेलने वाले होंगे, स्क्वैश, बैडमिंटन, पता नहीं क्या क्या ये सब खेलने वाले। सबको रवि ने कितनी ऊर्जा दी होगी, उनकी निराशा दूर की होगी, ऐसे ही सहज भाव से हंसते खेलते। कोई मित्र इतना विशाल हृदय हो तो उसकी सारी उपलब्धियां अपनी लगने लगती हैं। किसी मित्र को रविंद्र से ईर्ष्या करते नहीं देखा। सहज हंसी ठिठोली में कभी भान नहीं रहता था कि उसके पिताजी काशीनाथ जी घाणेकर हमारे प्राध्यापक थे। परम आदरणीय प्राध्यापक घाणेकर जी अत्यंत सहज, प्रेमळ, विनम्र स्वभाव के, हंसमुख, उदार मना व्यक्ति थे, और रवि उनकी प्रतिछाया। और दोनों हम सबके सबसे प्रिय, हमारे गुरुजी भी और गुरु भाई भी। कितने वर्षों बाद 97-98 में रवि ने लैंडलाइन पे फ़ोन किया था। थोड़ी इधर उधर की बातें होने के बाद, हंस बे भूत हंस, जोर से हंस, हंसना भूल गया क्या? अंतिम काल में भी अपने
कष्टपूर्ण समय में भी रवि उतना ही सहज दिखाई पड़ता था। न उसकी हंसी फीकी पड़ गई थी और न उसकी आंखों का निर्धार। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे। रवि का एक ये था, वो कहते रहता था बार बार, सोचो मत, बस करते जाओ। उसके साथ पढ़ने वाले, काम करने वाले सभी बताएंगे कि वो ये बात बार बार कहते रहता था, बहुत अधिक मत सोचो, करते जाओ, हो जाएगा। कहीं यही तो मर्म नहीं है उसका? तो हमारे प्रश्न का उत्तर इसी में तो नहीं है कहीं? देखते हैं। अब कोई खिलाड़ी जब खेलने बैठता है तो सोच सोच कर थोड़ी खेलता है। खिलाड़ी तो स्फूर्त खेलता है, रिफ्लेक्सेस। हाँ, अभी देखिए वो श्लोक देखिए, कर्म में ही अधिकार है, तो बस करते जाओ, सोचना क्या है। ये जो अनुवाद यहाँ लिखा है ना, ये भी मुझे रविंद्र ने ही समझाया था। इस श्लोक में कहीं चिंता शब्द तो है ही नहीं, फल की चिंता मत करो, ये तो है ही नहीं। जिस शिक्षक ने रवि को प्रारंभिक संस्कृत सिखाई, ये श्लोक पढ़ाया, उसने रवि के मन, बुद्धि, चेतना की दिशा स्पष्ट कर दी। उस शिक्षक को शत शत नमन। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रवि के विचार स्पष्ट, स्वतंत्र, निर्भीक और अडिग ही रहे। कार्यालय हो, परिवार हो, कोई भी क्षेत्र हो, भारतीय दर्शन, राजनीति, खेल, विज्ञान, शोध कार्य, कुछ भी, प्रत्येक क्षेत्र में रविंद्र के जैसा एक अच्छा खिलाड़ी तभी जीत सकता है जब उसकी दिशा स्पष्ट हो और गहरे अंतर पटल तक कोई दुविधा न हो। उसका हृदय अत्यंत स्वच्छ और पारदर्शी हो। मुझे लगता है प्रत्येक क्षेत्र में रवि की सफलता का मूल यही था। प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते हम आदर्श विद्यालय पहुंच गए, रीवा। प्रवेश करते ही सामने जो फलक है, सबसे ऊपर लिखा है रविंद्र घाणेकर, प्रदेश प्रावीण्य सूची में 8वां स्थान। सबसे ऊपर इसलिए कि 1976 में जो 11वीं का पहला वर्ग यहां से निकला, उसमें रवि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी था। सूची लंबी है, आगे आगे पढ़िए। प्रत्येक वर्ष इस विद्यालय से निरंतर एक दो विद्यार्थी जुड़ जाते हैं प्रावीण्य सूची में। कुछ समझे बंधुओं, ये कोई योगायोग नहीं है। आदर्श विद्यालय के संस्थापक, प्राचार्य, सभी गुरुओं को मेरा नमन। विशेषतः उन संस्कृत शिक्षक को साष्टांग दंडवत प्रणाम। कोई इन सब गुरुओं के संस्मरण भी बताओ। कौन थे संस्कृत शिक्षक? कौन थे जिन्होंने रवि को इतनी अच्छी संस्कृत सिखाई? बताओ, मैं आभारी रहूंगा। संस्मरण तो उनके बनने चाहिए। बंधुओं, ऐसे शिक्षकों को तो स्वर्ण में तौल दो और जान लो कि उस सोने का एक एक ग्राम ये देश पर न्यौछावर कर देंगे। ऐसे नए आदर्श विद्यालय, नए गुरुकुल, नए वैदिक शोध संस्थान खोल देंगे। ये जो लैंडलाइन पे उसने फोन किया था, उसके बाद मेरा उसका संपर्क निरंतर बना हुआ था। उसकी साहित्य की रुचि, वो मेरा संपर्क सूत्र था रवि के साथ। हम घंटों बातें करते थे। रवि के पुस्तकों का चुनाव, उसके पढ़ने की गति, मर्म तक पहुंचने की विलक्षण भेदक शक्ति, यही एक सूत्र था जो बांधे रखता था उसके साथ। आपस में हम नए पुस्तकों की, यूट्यूब के बारे में जो चलचित्र आते थे उनकी सूची जान लेते थे। सभी विषय, अंतरिक्ष कथाएं, दर्शन, शास्त्र, संस्कृति, यात्रा वृत्तांत,
2018 में रवि की देखा देखी मैंने संस्कृत नए सिरे से पढ़ना शुरू कर दिया। संस्कृत श्लोक स्वयं अनुवाद करो, समझो। भ्रामक अनुवाद फैलाए जा रहे हैं, हमारे नीति शास्त्रों को बदल दिया जा रहा है। सो हमारे समाज की दिशा ही बदलती जा रही है, दिग्भ्रमित होता जा रहा है। ये सब विचार मैंने रवि से ग्रहण किए। अपनी हिंदी मराठी को भी संस्कृत निष्ठ करना शुरू कर दिया। एक एक करके उर्दू इंग्लिश के शब्द अपनी बोलचाल में से निकालना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे को संस्कृत प्रचारकों के नाम बताते, उनको पढ़ते, देखते, सुनते। And they have truly suffered because people have said all religions are the same, and because it is mostly thrust on the shoulders of the Hindus to carry this burden कि हाँ भाई सारे religion same है, भले नहीं है तुम कह दो एक। The ultimate sufferers are the Hindus themselves. Do I need to give a more pertinent example than what happened in Kashmir Valley? You have Sushil ji here, you have Aarti here. विचारों की स्पष्टता देखिए जीवन की दिशा कैसे निश्चित करता है। 1981 में उसका विचार स्पष्ट था, विदेश नहीं जाऊंगा। 2005 में सब मेरे पीछे पड़े हैं, MBA कर लो, मुझे नहीं करना। सब मैनेजर बन जाएंगे तो इंजीनियरिंग कौन करेगा। 2015 पदोन्नति की परीक्षा दे दो, डायरेक्टर बन जाओ, मुझे नहीं बनना डायरेक्टर। ये समुद्र चित्रण ओशनोग्राफी का प्रमुख हूं ना मैं, अच्छा है, पर्याप्त है। रवि जो शोध कार्य कर रहा था वो उसके लिए महत्वपूर्ण था, उसको पूरा करना उसका दायित्व था। अधूरे छोड़कर डायरेक्टर कैसे बन जाता ना। निवृत्ति के बाद भी 2 वर्ष तक उसने वो शोध कार्य पूरा किया, लगा हुआ था वो। देखिए निष्ठा, देखिए कर्तव्य निष्ठा, देखिए आदर्श विद्यालय के छात्रों की। ओ माझी रे, माझी रे। তোমার আছে ডাঙা, আমার আছে জল, তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল। তোমার আছে ডাঙা, আমার আছে জল, তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল। তোমার হাতে রয়, আমার হাতে ক্ষয়। তোমার মনে ভয়, আমার ভয় হারা। তোমার হলো শুরু, আমার হলো শেষ।